आज हम एक अंक का भाषा अध्ययन में घटक है, जिस घटक का नाम है अव्यय का वाक्य में प्रयोग। एकदम सरल, हम वाक्य में प्रयोग कैसे करना है वह भी देखिए। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के हैं। पहला उदाहरण, आज बारिश नहीं हुई। अर्थपूर्ण अव्यय का प्रश्न में आता है कि अर्थपूर्ण वाक्य में अव्यय का प्रयोग कीजिए। हमने आज का प्रयोग किया, आज बारिश नहीं हुई। दूसरा उदाहरण, के साथ, राम के साथ लक्ष्मण बन गए। देखो यहाँ पर यह संबंध सूचक अव्यय है। के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध है यहाँ पर, लेकिन यह समुच्चय बोधक अव्यय है। माँ ने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन वह न मिला। लेकिन वाक्य में प्रयोग कैसे करना है वह देखिए। चौथा, यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। अरे तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ पर घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे और पांचवा है अब ये क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया के बारे में जो बोध कराने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब वो पढ़ाई करने लगा, अब का प्रयोग। अगला है शब्द चुपचाप, यह भी क्रिया विशेषण अव्यय। रास्ते पर चोर चुपचाप खड़ा था, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है। अगला अव्यय का शब्द मगर। नौकर ने अपने मालिक से कहा, मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। और उसके बाद है अव्यय 8, रोहन के बाद मोहन पाठशाला आता है। के बाद कैसे लिखना है। और 9वां है शाबाश, यह विस्मयादि बोधक अव्यय। कैसे प्रयोग करना है छात्रों देखिए। शाबाश, विदूषक ने तो कमाल कर दिया। आप जादूगर भी लिख सकते हैं, विदूषक भी लिख सकते हैं। और 10वां अव्यय का शब्द छात्र पढ़ने के लिए पाठशाला में आते हैं। छात्र पढ़ने के लिए पाठशाला में आते हैं। इस प्रकार हम यदि वाक्य में अव्यय का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही हमें एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें एक अंक मिलता है। ठीक है।